हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग आरपीएससी का जो 3 अक्टूबर 2021 को जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे उसकी। इससे पहले थोड़े पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसमें आरपीएससी में 2 एग्ज़ाम होते हैं जूलॉजी के, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन होते हैं। और दोनों में ही जो फर्स्ट पार्ट होता है जूलॉजी वाला पेपर 1 उसमें थोड़ा टिपिकल जूलॉजी आती है बहुत डीप में, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें बायोलॉजी आती है, मतलब पूरा पोर्शन कवर किया जाता है। जो पेपर 3 होता है वो जनरल पोर्शन होता है जिसमें राजस्थान जीके आती है। पेपर 1 और पेपर 2 150 क्वेश्चंस होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का। ऐसे ही जो पेपर 3 होता है जनरल पोर्शन वो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स का होता है। और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स की। तो अभी हम लोग पेपर 1 की बात कर लेते हैं जूलॉजी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रैबडोम इज़ फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, आई ऑफ इंसेक्ट। रैबडोम का मतलब रोड होता है, ये एक इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप की रोड होती है आई ऑफ इंसेक्ट में, जिसके ऊपर कोन सेल्स लाई करती हैं। तो इंसेक्ट की आई कंपाउंड टाइप की होती है जिसमें 2000 ओमेटिडियम हो सकते हैं, और हर ओमेटिडियम की बेसिक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायोप्ट्रिक और दूसरा होता है रिसेप्टिव। तो ये जो रैबडोम है ये रिसेप्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने हैं ए और बी कॉलम को। तो इसमें है डैफनिया, लेपास, सिप्रिस और हिप्पा। तो ये सारे ही क्रस्टेशियंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं और इनके कॉमन नेम साइड में मैच करने हैं हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन कि डैफनिया है ये वाटर फ्ली होता है। इसको तो हम बहुत यूजली ये मतलब इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। लेपाज को शिप बर्नैकल बोलते हैं। सी को जो सिप्रिस है, सिप्रिस को मोल क्रैब बोलते हैं, और जो हेपा है वो म्यूजल श्रिम्प होता है। थोड़ा सा क्रस्टेशियंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्रस्टेशियन जो क्लास है उसकी 6 सब क्लास हैं फर्दर: ब्रैकियोपोडा, ओस्ट्रैकोडा, कोपीपोडा, सिरिपीडिया, ब्रैकियूरिया और मेलाकोस्ट्रा। तो ये क्लास और ऑर्डर सब क्लास जितना भी है ये डिवीज़न ये पूरा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पेपर 1 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंटीना आर एब्सेंट इन। तो हमें बताना है एंटीना किस में नहीं होते। तो ये आर्थ्रोपोड्स के एग्जांपल दिए हैं सारे के सारे। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा स्पाइडर। ये जो क्लासिफिकेशन की है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, इसके 3 सब फाइलम होते हैं: ट्राइलोबिटोमोर्फा, चेलिसिराटा और मैंडिबुलाटा। और इनमें एक वन ऑफ द कैरेक्टर एंटीना भी है, क्योंकि ट्राइलोबिटोमोर्फा में एंटीना नहीं होते हैं, चेलिसिराटा में एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल ही नहीं है मतलब चेलिसिराटा। और मैंडिबुलाटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी फर्दर सब क्लास और क्लास हैं उनमें 1 या फिर 2 पेयर ऑफ एंटीने मिलते हैं। तो जैसे ट्राइलोबिटोमोर्फा में तो फॉसिल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नेक्स्ट अगर चेलिसिराटा की बात करें तो इसमें लिमुलस आता है, किंग क्रैब जो कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग फॉसिल भी है। और इसमें इराक्निडा के सारे मेंबर आते हैं जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक और माइट्स। तो इनमें एंटीने प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंडिबुलाटा जो क्लास है उसमें जितने भी फर्दर सब क्लास हैं सब में 1 और 2 पेयर ऑफ एंटीने होते हैं। जैसे 1 पेयर तो होते हैं डिप्लोपोडा, चिलोपोडा और इंसेक्टा में, और 2 पेयर होते हैं जो क्रस्टेशियंस हैं उनमें। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, व्हाट इज़ ट्रोफोलैक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन इंसेक्ट। वैसे ये जो प्रोसेस है दिस इज़ फाउंड इन यूसोशल इंसेक्ट्स, एंड इट में भी जो ये शेयर किया जाता है पार्ट, इट में भी सलाइवरी सिक्रेशन एंड या फिर हो सकता है रीगर्गिटेटेड गट कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, जो यूसोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि वास्प और एंट्स, इसके एडल्ट्स अपने लार्वे को फीड करवाते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से, और वो अपना जो फूड है वो लार्वे को दे देते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और लार्वे से इन रिटर्न सलाइवरी सिक्रीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, सिलोम व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा है सिलोम जब ब्लास्टोसिल से डिराइव होती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, स्यूडोसिलोम। सिलोम के बेस पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स के एनिमल हो सकते हैं। एक होते हैं एसिलोमेट्स जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि होते हैं सिलेंट्रेट और पोरिफेरन।
नेक्स्ट होते हैं सॉरी प्लेटिहेल्मिन्थस भी इसी में आएगा। नेक्स्ट होते हैं सिलोमेट्स, जिनमें सिलोम्स होती है, तो जो एनेलिडा के बाद के हैं इंक्लूडिंग एनेलिडा, तो वो भी क्या हैं, सिलोमेट्स होते हैं। एक होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स की, उनमें सिलोम तो है बट उसका ओरिजिन है वो ट्रू नहीं है, तो वही होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, जिसमें एस्केल हेल्मिन्थस आते हैं। इसमें सिलोम तो होता है लेकिन वो मीजोडर्मली डिराइव नहीं होता, वो ब्लास्टोसिल से डिराइव होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब जो सिलोमेट्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, मतलब डिवाइड किया हुआ है उनको। एक हो सकते हैं साइजोसिलोमेट्स और एक होते हैं एंटीरोसिलोमेट्स। साइजोसिलोमेट्स में जो सिलोम है उसकी ओरिजिन मिजोरम से होती है, और एंटीरोसिलोम जो एनिमल्स है, सिलोमिक एनिमल्स हैं, उनमें फ्रॉम द गट होती है, मतलब सिलोम गट से ऐसे इन्वेजिनेशन होकर उन सेल्स से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा ऑफ यूनियो एज। इसमें पूछा गया है कि इसका यूनियो में कौन सा लार्वा होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ग्लोचिडियम। ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, और मोलस्का फाइलम में 3 डिफरेंट टाइप के लार्वे मिलते हैं, जैसे एम्फीन्यूरा क्लास में ट्रोकोफोर लार्वा, स्कोफोपोडा इसमें वेलिगर लार्वा होता है, और पेलिसाइपोडा या बायोवेल्यू जिसमें यूनियो बिलोंग करता है, तो इसमें ग्लोचिडियम लार्वा होता है। तो 3 तरीके के लार्वे फाइलम मोलस्का में मिलते हैं, बट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, लार्वा इज़ नॉट फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन, अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म जब एग ले करता है तो उससे डायरेक्ट एडल्ट्स निकलते हैं, लार्वल फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बट बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं एस्केरिस, टीनिया और फ्रॉग, तो फ्रॉग का हमें पता है टैडपोल होता है, टीनिया सोलियम के 2 होते हैं, एक फॉर्म होती है 6 हुक्ड हेक्साकैंथ और दूसरी होती है ब्लैडर वॉर्म या फिर सिस्टिसीरस। टीनिया सोलियम बेसिकली बायोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, इसका प्राइमरी होस्ट मैन की इंटेस्टाइन होती है और सेकेंडरी होस्ट पिग की मसल्स होती हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जब बुक्स में देखते हैं तो एस्केरिस के जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन कई जगह पे इसकी लार्वल फॉर्म की भी बात की गई है अगर डीप में पढ़ते हैं तो बट एनसीईआरटी लेवल पे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट ही बोली गई है, तो मुझे लगता है कि वही आंसर ठीक होना चाहिए। जो इंडियन ऑथर्स की पढ़ते हैं उनमें तो दिया हुआ है कि लार्वल फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में कोई लार्वल फॉर्म नहीं है। बट फिर भी अगर फेरेटिमा है तो एज़ कम्पेयर टू एस्केरिस फेरेटिमा ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड पिगमेंट इन स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन में पूछा गया कैसा ब्लड पिगमेंट होगा, इसका आंसर होगा बी, हिमोसाइनिन। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे एनिमल्स का ब्लड कलर तो मतलब ब्लड का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, इसलिए उसको हिमोलिम्फ बोलते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में या तो हीमोग्लोबिन हो सकता है या फिर हिमोसाइनिन हो सकता है। तो जिनमें हीमोग्लोबिन होगा उनमें रेड कलर ब्लड होता है, और हीमोसाइनिन वालों में ब्राइट ब्लू कलर का होता है जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो स्कॉर्पियन उनमें से एक ही है जिनमें हीमोसाइनिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, फाइनल मोल्ट ऑफ लार्वा इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस टेक्स प्लेस इन। तो आगे ना ये क्वेश्चन कि एस्केरिस की लार्वल फाइनल मोल्ट कब होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ एस्केरिस में लार्वल फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। और होस्ट भी कौन, ह्यूमंस। तो एस्केरिस के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। ये मोनोजेनेटिक होता है और इसका होस्ट ह्यूमन होता है। ह्यूमन के अंदर जो एडवर्स कंडीशन होती है उनमें सर्वाइव करने के लिए ये सिस्ट बनाता है, और जो ह्यूमन इन्फेक्शन होता है वो इसकी सेकंड जुवेनाइल स्टेज को एनगल्फ करने के बाद या फिर बाय टेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टेज ही इसको इन्फेक्शन होता है, मतलब ह्यूमंस को इन्फेक्शन होता है। तो ये आता है कई बार क्वेश्चन कि कौन सी जुवेनाइल स्टेज को ह्यूमन एनगल्फ करते हैं जिसके बाद वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरा कार्डियाका इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट में 2 तरीके की ग्लैंड होती हैं, कॉर्पोरा एलाटा और कॉर्पोरा कार्डियाका, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनके मतलब मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं उनके हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, जैसे कि एग्जांपल है प्रोथोरेसिक हार्मोन जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज होता है, एक्डाइसन, जुवेनाइल हार्मोन, ये ऐसे। नेक्स्ट है 11th, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज, तो प्रॉन में पूछा गया है, ये क्रस्टेशियन है और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलते हैं, बट हमें याद रखना है स्पेसिफिकली कि प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड मिलती हैं, इनको एंटीनरी ग्लैंड भी बोलते हैं।
बाकी अगर स्कॉर्पियन की बात करें तो वहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड होती है, और मैल्पीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो वो इंसेक्ट, सेंटिपिड और मिलीपिड में प्रेजेंट होती हैं। तो हमें सबका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। इन यूरेलिया इक्विलिब्रियम इज़ कंट्रोल्ड बाय। यूरेलिया एक सिलेंट्रेट है, इसका दूसरा नाम जेलीफिश भी है, और ये क्लास स्काइफोजोआ से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो जो भी पूरी क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें इक्विलिब्रियम का काम टेंटेकुलोसाइट करती हैं, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये टेंटेकुलोसाइट्स होलो टेंटेकल्स होते हैं ऑन द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला पोर्शन ऑफ इट, जो डाउनवर्ड्स अम्ब्रेला पोर्शन होता है उस पर होते हैं, और ये सेंसरी इन फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्लोरोगोविन सेल्स फाउंड इन सिलोमिक फ्लूइड ऑफ फेरेटिमा पोस्ट्यूमा हेल्प्स इन। मतलब अर्थों में पूछा है कि इसकी सिलोमिक फ्लूइड में जो क्लोरोगोविन सेल्स हैं उनका कैसा नेचर है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एक्सक्रीशन का। क्लोरोगोविन सेल्स को येलो सेल्स भी बोलते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्यूमुलेट करके फिर जो सेप्टल नेफ्रीडिया है या फिर डोर्सल पोर हैं उनसे लीव कर जाती हैं, और ये एसेसरी एक्सक्रीटरी सेल्स भी हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये लिवर सेल्स हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स नहीं हैं, और लिवर सेल्स हैं क्योंकि ये ग्लाइकोजन को मतलब स्टोर करती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लिवर सेल्स हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्सक्रीटरी सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। ए ट्रू पेरिविसरल सिलोम्स अराउंड एलिमेंट्री कैनाल इज़ नॉट प्रेजेंट इन। तो इसमें पूछा है कि एक ट्रू पेरिविसरल सिलोम किस एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा हिरुडिनारिया। ऑल्दो जितने भी तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सिलोमेट्स के हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस में नहीं होगी, क्योंकि हिरुडिनारिया में जो ट्रू सिलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो कैविटी होती है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय बोट्राइडल टिश्यू, जो कि एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होता है। तो इसलिए सिलोमिक जो कैविटी है वो नहीं होती है और बोट्राइडल टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलाइट्रा आर फाउंड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एफ्रोडाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन 15 पेयर्स। एफ्रोडाइट का दूसरा नाम सी माउस भी है। ये क्लास पोलिकेटे से बिलोंग करता है, फोसोरियल होता है, और इसके डोर्सल सरफेस पे 3 तरीके के सीटे प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये जो डोर्सल सरफेस पे इलाइट्रा है ये भी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 16 एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला। तो पाइला में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन ऑर्गन ऑफ बॉर्जेनस। बाकी जो दिए हुए हैं जैसे कि कैबर ऑर्गन, ये भी मतलब मोलस्का में ही मिलता है, लेकिन कैबर ऑर्गन जैसे कि जो बाइवेल्वियन होते हैं, यूनियो जिसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, उनमें कैबर ऑर्गन होता है। जो ऑर्गन ऑफ बॉर्जेनस होता है इसको रीनल या फिर किडनी भी बोलते हैं। ये सिंगल और लार्ज होती है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो पेरिकार्डियम कैविटी में ओपन होता है, और जो दूसरा चैम्बर पोस्टीरियर है वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है। पाइला मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक नहीं मतलब एम्फीबियस नेचर का ही है, लेकिन अमोनिया को सिक्रेट करता है। अगर मोलस्का में कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं जैसे कि स्नेल और स्लज, वो यूरियोटेलिक होती हैं, और जो एक्वेटिक हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अरिस्टोटल्स लैटन इज़ फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सी अर्चिन। ये जो एपरेटिस दे रखा है अरिस्टोटल लैटन, ये लैटन शेप की पेक्यूलियर और कॉम्प्लिकेटेड जो एपरेटिस होता है, और जो कि इन्वर्टेड पिरामिड जैसा दिखता है। इसमें 5 रेडियल टीथ होते हैं और सिर्फ एकाइनस में ही मिलता है, मतलब ये स्पेसिफिक होता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। विच वन इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा नियोपिलिना। ये एक सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, मोनोप्लाकोफोरा क्लास से बिलोंग करता है, इंटरनल मेटामरिज्म होता है, नेफ्रीडिया और गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों फाइलम के कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अगर पेरीपेटस की बात करें तो वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का है। नेक्स्ट है 19। The type of parthenogenesis in which male develop from unfertilized egg and the female from the fertilized egg is known as। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन इरेनोटोकी। पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली 2 तरीके की होती है कि मतलब
जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, तो उसके बेस पे एक थैलेटोकी होता है और एक इरेनोटोकी होती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है अगर वो हैप्लॉयड है, जैसे कि हनी बी के केस में होता है, पार्थेनोजेनेसिस से जो मेल है वो हैप्लॉयड बनता है, तो ये होता है इरेनोटोकी। थैलेटोकी होता है जब एक जो डिप्लॉयड एग है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में, तो उसको थैलेटोकी बोलते हैं। मतलब डिप्लॉयड बनेगा फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस, तो उसको वो थैलेटोकी टाइप की पार्थेनोजेनेसिस होती है। नेक्स्ट है 20, इंक ग्लैंड प्रेजेंट इन। इंक ग्लैंड किस में होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, सीपिया। ये इंक ग्लैंड से सीपिया इंक प्रोड्यूस करता है फॉर द डिफेंस, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लारर कैनाल इज प्रेजेंट इन। तो हमें पूछा गया है कि ये किस में प्रेजेंट होता है, इसका आंसर होगा सेकंड, फेसियोला। फेसियोला में डोर्सल साइड पे ये एक ओपनिंग होती है, स्मॉल नैरो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि ओविडक्ट से अराइज होती है। इसका फंक्शन है कि ये कोपुलेटरी कैनाल या फिर वजाइना की तरह एक्ट करती है, क्योंकि जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो ये उस प्रोसेस में स्पर्म को रिसीव करती है फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्लास सिफेलोपोडा इंक्लूड्स एनिमल विच हैव। तो क्लास सिफेलोपोडा वन ऑफ क्लास ऑफ एनिमल फाइलम मोलिस्का से बिलोंग करते हैं, और इसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इसके नाम से ही हम लोग पता लगा सकते हैं, सिफेलोपोडा। सिफेलो मीन्स हेड और पोडा मीन्स पैर, तो मतलब जिसके सिर से पैर निकल रहे हों। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, फुट लोकेटेड ऑन हेड। इसमें एग्जाम्पल होते हैं लोलिगो, सीपिया एंड ऑक्टोपस। लोलिगो और सीपिया में 10 आर्म्स होते हैं और ऑक्टोपस में 8 आर्म्स होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इन एम्फियोक्सिस सिलोम इज। तो हमें पूछा गया है उसमें किस टाइप की सिलोम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, एंटीरोसिलिक। ये एक एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो एम्फियोक्सिस ब्रैकियोस्टोमा से बिलोंग करता है। एम्फियोक्सिस का दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा है, और ये सब फाइलम सिफेलोकोडेट्रा से बिलोंग करता है। तो जो सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा, एकाइनो और हेमी, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो भी हैं ये एंटीरोसिलिक होते हैं। और जैसे एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा हैं, ये सारे के सारे साइजोसिलिक हैं। मतलब इनमें जो सिलोम की ओरिजिन है वो मीजोडर्म से वो मीजोडर्म से होती है, और एंटीरोसिलिक वाला में गट से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हैचलैक नेफ्रिडियम इज़ फाउंड इन। तो पूछा गया ये किस में होता है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, ओरल हुड ऑफ ब्रैकियोस्टोमा। ये एक मीडियन एक्टोडर्मल प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, और अमंग सेवरल पेयर्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया ये मीडियन और लार्ज साइज का होता है, और ये ओरल हुड ऑफ ब्रैकियोस्टोमा में की रूफ में प्रेजेंट होता है। फंक्शन एक्सक्रीटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन। तो हमें पूछा गया कि किसमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, हार्पोडोन। ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये बेसिकली एक्टिनोटेरिजाई क्लास से बिलोंग करती हैं, बोनीफिश हैं, लेकिन ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो ठीक है। हार्पोडोन में ही स्विम ब्लैडर नहीं होता, बाकी जितनी भी ऑप्शन दिए हुए हैं ओस्टिक थाइज के हैं, इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। वैसे स्विम ब्लैडर ओस्टिक थाइज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए उनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता। और कार्टिलेजिनस फिश में क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है, ये स्विम ब्लैडर नहीं होता है, तो उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 1003/0003। इसका थोड़ा सा हिंट हम निकाल सकते थे कि जी जो इंसीजर उसमें दिखते हैं, टस्क दिखते हैं एलिफेंट में, तो वो इंसीजर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपर जॉय में ही प्रेजेंट होते हैं। अब टस्क इतने लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ओपन रूट्स होती हैं और वो लाइफ टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन आर एक्वेटिक थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें पूछा है कि एम्फीबियन हो लेकिन वो सिर्फ वाटर में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, सिरेन। इसको मड पपी भी बोलते हैं। ये सब क्लास यूरोडेला से बिलोंग करता है और पेरेनी ब्रैंकिएटा ऑर्डर से बिलोंग करता है। बेसिकली जो यूरोडेला सब क्लास, इसके 2 ऑर्डर होते हैं, पेरेनी ब्रैंकिएटा और कैड्यूसी ब्रैकिएटा।
तो जो पेरेनियल वाले फर्स्ट वाले हैं उनमें गिल्स परसिस्ट करते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म। और जो सेकंड वन है, सेकंड ऑर्डर है, उसमें कैड्यूसी होता है क्योंकि इसमें गिल्स फॉल हो जाते हैं तो इसलिए ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो फर्स्ट वाले में एग्जांपल है नेक्चुरस, प्रोटियस, सिरेन और एम्फियूमा। और जो कैड्यूसी ब्रैकिएटा है उसमें एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा, सैलामेंडर, ट्राइटन और ट्राइट्यूरस। तो इसीलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। बाकी जो भी हैं जिनोपस, एम्बाइस्टोमा और सैलामेंडर ये एम्फीबियन इन नेचर हैं और जिनोपस तो टेरेस्ट्रियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेवियालिस। ये एम्फीबियस नेचर का होता है और क्लास रेप्टाइला से बिलोंग करता है। अगर हम क्लास रेप्टाइला की थोड़ी क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी दो सब क्लास होती हैं, एनैप्सिडा और डायप्सिडा। डायप्सिडा के दो सुपर ऑर्डर होते हैं, लेपिडोसूरिया और आर्किसूरिया। आर्किसूरिया में क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक्सट्रीम और टोटल न्यूटनी इज़ नॉट फाउंड इन। तो इसमें पूछा न्यूटनी किस में नहीं मिलती है। तो बाकी जो तीनों ऊपर वाले एग्जाम्पल है इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, एक्सोलोटल लार्वा। इसका जो बाकी तीनों एग्जाम्पल नेक्चुरस, सिरेन और प्रोटियस, ये न्यूटनी दिखाते हैं कि न्यूटनी क्या होता है। 29, we have 29. No. तो न्यूटनी होता है रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर इन एडल्ट एंड अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज। तो एक्सोलोटल लार्वा तो खुद एक लार्वा है। अगर यहाँ पे सैलामेंडर होता जो इसका एडल्ट है तो हम न्यूटनी आंसर लगा सकते थे, मतलब कि हाँ सैलामेंडर शो करता है। जो इसका एक्सोलोटल लार्वा तो वो तो करंटली अभी लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे न्यूटनी बोल सकते हैं। बाकी जो तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो एडल्ट फॉर्म है और वो न्यूटनी से ही एडल्ट मतलब बोल रहे हैं उनको, अदरवाइज उनमें लार्वल कैरेक्टर परसिस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ बेलानोग्लोसस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, डर्मिस। बेलानोग्लोसस फाइलम हेमिकोडेटा से बिलोंग करता है और इसको एकॉर्न या फिर टंगवॉर्म भी बोलते हैं। ये एक इलोंगेटेड वॉर्म लाइक फोसोरियल और सिलेंड्रिकल और सॉफ्ट होता है। अब क्योंकि डर्मिस ज़्यादा डेवलप नहीं है और इसको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसका फोसोरियल नेचर है, और गॉबलेट सेल्स इसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो आउटर सरफेस है उसको स्मूथ करना फॉर द फोसोरियल हैबिटेट, लेकिन डर्मिस नहीं चाहिए इसको। नेक्स्ट है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्वेटिक मैमल। तो हमें एक्वेटिक मैमल पूछा है तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, पेंगुइन। पेंगुइन बर्ड होता है और ये क्लास एव्स से बिलोंग करता है। क्लास एव्स की दो सब क्लास होती हैं, आर्कियोऑर्निथस और नियोर्निथस। आर्कियोऑर्निथस में जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो आता था और नियोर्निथस की 3 सब ऑर्डर हैं, प्लियोग्नाथे, इम्पिने और नियोग्नाथे। तो प्लियोग्नाथे में तो जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी और कैसुआरिस वो आते हैं। इम्पिने में पेंगुइन आते हैं और नियोग्नाथे में जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो आते हैं। तो पेंगुइन किस में आ गया, इम्पिने सुपर ऑर्डर में आता है, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ट्रू हॉर्न्स आर फाउंड इन। इसमें पूछा ट्रू हॉर्न्स किस में मिलते हैं तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, गॉट में। ट्रू हॉर्न्स बेसिकली वो होते हैं जो सिंपल और अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर नेवर शेड, कभी वो गिरते नहीं हैं। इसके में एग्जांपल ट्रू हॉर्न्स में आते हैं, भाई किस किस में होते हैं, जैसे कैटल, शिप, गॉट और गॉट में होते हैं। अब जो और एंटीलोप्स में भी होते हैं। हाँ, अब जो डियर के एंटलर्स होते हैं वो हॉर्न्स नहीं होते हैं तो इसलिए उनको ट्रू हॉर्न्स नहीं बोलते हैं। अगर हम ट्रू हॉर्न्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका जो सेंट्रल रीजन होता है दैट इज़ द कोर ऑफ बोन, और जो सराउंडिंग में होता है वो होता है लेयर ऑफ हॉर्न, मतलब केराटिन की एक लेयर होती है, उनको ट्रू हॉर्न बोलते हैं। तो जो डियर में एंटलर होते हैं वो ट्रू हॉर्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्रैनियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, न्यूरोक्रैनियम। क्रैनियम मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, ये एक ब्रेन केस है और न्यूरोक्रैनियम इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ईसोफेगस इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ईसोफेगस की जो ओरिजिन है वो पूछा गया है, इसका आंसर होगा सेकेंड वन, फोरेगेट। अगर फोरेगेट में और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस माउथ इसी में आता है, स्टमक, ईसोफेगस सब इसी में आता है।
मिडगट में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम एंड द 2/3 पार्ट ऑफ कोलोन आएगा, 2/3 पार्ट ऑफ कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हाइंडगट की बात करें तो 1/3 पार्ट ऑफ कोलोन एंड रेक्टम एंड एनस वो हाइंडगट में आते हैं। नेक्स्ट है 35, इन रेप्टिलियन हार्ट इज़ फाउंड, रेप्टाइल्स में हार्ट कैसा होता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, 2 यूरिकल्स एंड 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स। तो क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं उनका जो सेप्टम है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होता, अच्छे से फॉर्म नहीं हो रखा होता, इसलिए दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड एक दूसरे के साथ फ्यूज मतलब मिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें जो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड होता है। तो एव्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल का जो क्रोकोडिलियन है वो सारे के सारे इसमें आते हैं कि हाँ उनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, बट रेप्टाइल्स में अभी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई है वेंट्रिकल्स की अलग अलग। देन है 36 क्वेश्चन, वोल्फियन बॉडी इज़, तो पूछा गया कि वोल्फियन बॉडी क्या है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, मीजोनेफ्रोस। वोल्फियन बॉडी एक पेयर्ड ऑर्गन होती है दैट इज़ फाउंड इन मैमल्स एम्ब्रियो एंड एडल्ट में ये किडनी से रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, क्रैनियल नर्व ट्रोक्लियर इन वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ट्रोक्लियर का ओरिजिन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। ट्रोक्लियर को पैथेटिक क्रैनियल नर्व भी बोलते हैं। ये फोर्थ क्रैनियल नर्व होती है जो कि मीजनसिफ्लन से निकलती है। मीजनसिफ्लन में अब जो मिड, अगर बहुत स्पेसिफिक होकर बात करें तो मिड ब्रेन के फ्लोर से, और ये अपनी नर्व सप्लाई आई बॉल की मसल्स को सप्लाई करती है, देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो इसमें पूछा एसेसरी किस में होंगी, तो ये हायर वर्टिब्रेट्स में ही मिलती हैं, जैसे कि मैमल्स में भी मिलती हैं और रेप्टाइल्स में मिलती हैं। इसका आंसर इसलिए रेप्टाइल हो जाएगा। अगर हम एव्स की बात करें तो कि ये भी तो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, तो एव्स को तो खुद अपना बॉडी वेट कम करना था, क्योंकि फ्लाइट अडेप्टेशन रखनी थी, इनको बॉडी वेट कम करना था और बहुत सारी अडेप्टेशन ऐसी हुई थी। तो इनको एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड तो बहुत दूर की बात है, जो फीमेल होती है उनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जो एक ही ओवरी और ओविडक्ट होती है वो फंक्शनल होती है, लेफ्ट वाली। जो राइट वाली है वो तो रिड्यूस ही हो गई है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बर्ड्स को तो अपना बॉडी वेट कम करना था, उनमें यूरेथ्रा नहीं है, उनमें जो राइट ओवरी और या फिर ओविडक्ट है वो नहीं है, तो वो तो बहुत सारे ऑर्गन्स का लॉस कर रहे हैं, तो उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। मैमल्स में होती है, रेप्टाइल्स में होती है। रेप्टाइल्स में आपने सुना होगा मेल लिजार्ड में फीमोरल ग्लैंड होती है, जो कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करती है, यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इन कोबरा फैंग्स आर। तो फैंग्स का टाइप पूछा गया है, इसका आंसर होगा सेकंड, प्रोटियोग्लाइफस। फैंग बेसिकली मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ होते हैं और उनके अंदर सेंट्रल ग्रूव होती है। उस सेंट्रल ग्रूव की पोजीशन और स्ट्रक्चर के बेस पे ही ये जो कैनाल हैं ये 3 तरीके होते हैं, मतलब फैंग्स 3 तरीके के हो सकते हैं, जैसे सोलेनोग्लाइफस, प्रोटियोग्लाइफस और ओपिस्थोग्लाइफस। तो जो सोलेनोग्लाइफस होता है उसमें जो कैनाल है दैट इज़ ऑल अलोंग द लेंथ, मतलब बेस टू टिप होगी। इसमें एग्जांपल है वाइपर और रैटल स्नेक के, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्नेक होते हैं वो इसी में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रोटियोग्लाइफस की बात करें तो इसमें सिर्फ कैनाल एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है, और मोस्टली स्नेक इसी के फैंग्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कोबरा, क्रेट, कोरल स्नेक और या फिर सी स्नेक। ओपिस्थो का मतलब ही होता है बिहाइंड, मतलब बिहाइंड प्रेजेंट होगा, बिहाइंड द स्ट्रक्चर कैनाल प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो कोलिब्रिड स्नेक्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, द फीकल मैटर ऑफ बर्ड्स एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फर्टिलाइजर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वेनो। इसमें गैनेट्स और कॉर्मोरेंट्स जैसे बर्ड्स आते हैं, इनके फीकल मैटर में बहुत सारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन होता है, जिसकी वजह से वो एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एम्पुला फ्लोरेंजिनी इज़। तो इसका पूछा है कि ये क्या है, और ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, थर्मोरिसेप्टर। ये एक तरीके का सेंस ऑर्गन होता है दैट इज़ फाउंड इन द कार्टिलेजिनस फिशेस, और ये बहुत सारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि टेम्परेचर, सलाइनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वाटर प्रेशर।
तो इतने सारे सिग्नल्स को ये डिटेक्ट कर सकता है। अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। अभी HPPSC में एक पूछा गया था, तो उसमें यही बोला था एम्पल ऑफ लॉरेंजिनी क्या है, तो वहाँ पे इसका फंक्शन पूछा गया था। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ऑप्शन सही था, बाकी ऐसे ऑप्शन से थे कि जो इसके फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे थे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन लगाना था, यहाँ पे हम थर्मो रिसेप्टर लगा रहे हैं। तो इसके क्योंकि फंक्शन बहुत सारे हैं और तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ही हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किडनी ऑफ एनेमनियोट्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन, मीजोनेफ्रोज। ये जो अप टू एम्फीबियंस है, मतलब जिसमें जो एनेमनियोट्स हैं, इनकी एम्ब्रियो स्टेज में तो प्रोनेफ्रोज होता है और जो एडल्ट होते हैं उनमें मीजोनेफ्रोज होता है। और जैसे एव्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो एमनियोट्स होते हैं उनमें एमनियोन होती है, इसलिए एमनियोट्स बोलते हैं। इनमें एम्ब्रियो में तो मीजोनेफ्रोज होती है, लेकिन एडल्ट में मेटानेफ्रोज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सिंगल लोब्ड स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, ये स्विम ब्लैडर पे सेकंड क्वेश्चन आ गया और जो कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो इसका आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा नियोसिरेटोडस। जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि प्रिस्टिस और स्फिरना, स्फिरना तो जिग्ना को भी बोलते हैं, हैमर हेड फिश को, और प्रिस्टिस सॉफिस होती है। ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, हमें पता चल गया था क्योंकि ये तो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं और स्विम ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। तो बाकी जो दो ऑप्शन रह गए प्रोटोप्टेरस और नियोसिरेटोडस, ये दोनों की दोनों ही कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटोप्टेरस को अफ्रीकन लंग फिश बोलते हैं और नियोसिरेटोडस को ऑस्ट्रेलियन लंग फिश बोलते हैं। एक और होती है लेपिडोसीरन, वो साउथ अमेरिका लंग फिश होती है। इनमें क्या होता है, प्रोटोप्टेरस में लंग्स और गिल्स प्रेजेंट होते हैं, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन नियोसिरेटोडस में लंग्स तो प्रेजेंट है ही, प्लस स्विम ब्लैडर भी रिटेन रहता है उनमें, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा नियोसिरेटोडस। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था। अगर प्रोटोप्टेरस की जगह कोई कार्टिलेजिनस फिशेज होती, फिश का एग्जांपल होता, तब हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्ल्यू मिल जाता कि हाँ वो कार्टिलेजिनस है, बट ये बहुत डीप क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन एमनियोट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन 12 पेयर, क्योंकि जो एनेमनियोट्स हैं, जैसे कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें 10 पेयर्स होते हैं, प्लस 0 या टर्मिनल नर्व भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एमनियोट्स होते हैं उनमें 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं, प्लस 0 टर्मिनल नर्व तो होती ही है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल मैमल लैक्स डेंटिशन, स्क्रोटल सैक, एक्सटर्नल पिना एंड हैज़ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एकिडना, क्योंकि ये जो है ये प्रोटोथेरिया सब क्लास से बिलोंग करता है और उनके तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही हैं जो यहाँ पर मेंशन है। अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो क्लास मैमेलिया की दो सब क्लास होती हैं, प्रोटोथेरिया और थेरिया। इसकी थेरिया की दो इंफ्रा क्लास हैं, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो जो प्रोटोथेरिया है इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि ऑर्निथोरिंकस, और जिसको डक बाइल्ड प्लेटाइपस भी बोलते हैं, और दूसरा है टैकीग्लोसस जिसको एकिडना भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम है स्पाइनी एंटीटर। तो इनके जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो मैं बता देती हूँ। इनमें कोई टीट्स प्रेजेंट नहीं होती, नो पिन्ना, नो कॉर्पस कैलोसम, और ये पोएकिलोथर्म्स होते हैं। इनमें बेसिक कैरेक्टर कौन से हैं रेप्टाइल के, जैसे इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, टेस्टिस एब्डोमिनल होती है इन पोजीशन, ओविपेरस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और इनका जो एग है वो पोलीलेसिथल टाइप का शेल्ड होता है, क्लेडोइक होता है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग्स आई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ब्लाइंड स्पॉट, उसके बारे में गलत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, फॉर्म्स डिस्टिंक्ट इमेज। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो तो ऐसा रीजन होता है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, वहाँ से तो ऑप्टिक नर्व लीव करती है और ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं आई के अंदर, तो वहाँ पे कोई जब सेल्स ही नहीं है तो इमेज बनने का तो सवाल ही नहीं आता है, इसलिए फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, सिनसैक्रम इन फाउल कंसिस्ट ऑफ, ये भी काफ़ी डीप क्वेश्चन था। सिनसैक्रम का हम समझ सकते हैं कि दिस इज़ द कंपोजिट बोन फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द फ्यूजन ऑफ मीन्स वर्टिब्रे, और नंबर पूछा उनका तो इसका आंसर 14 to 16 हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा 16 फ्यूज्ड वर्टिब्रे। ये इसमें कौन कौन से वर्टिब्रे फ्यूज होते हैं, लास्ट थोरेसिक, 6 लूम्बर, 2 सैक्रल और 7 कॉडल, तो ये फ्यूज होते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन ये है, इट हेल्प्स और इट
एड्स इन द फ्लाइट एडेप्टेशन। फ्लाइट एडेप्टेशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है 49, ओवा ऑफ ऑल प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर। ये पूछा गया कि उनके ओवा कैसे होते हैं। तो ये इनके ओवा एलेसिथल टाइप के होते हैं। एलेसिथल या फिर मीजोनेफ्रोज भी हम लोग बोल सकते हैं। जिसका मतलब होता है लिटिल अमाउंट ऑफ योक। एक क्वेश्चन रह गया बीच में 48, इन पोलिलेसिथल एग क्लीवेज इज। तो हमें पूछा गया है जिन एग में बहुत सारा योक होता है उनमें क्लीवेज किस तरीके की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल टाइप का। क्योंकि जितना मतलब जब योक ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर हम लोग बर्ड्स के एग की या फिर रेप्टाइल के एग की बात करें तो उनमें एक एनिमल पोल के ऊपर ही जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है। वेजिटल में पूरा योक भरा हुआ होता है, तो इसलिए जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है वो थ्रू आउट द सेल पास नहीं कर सकता है। तो होलोब्लास्टिक का तो मतलब ही नहीं होता, इक्वल है या अनइक्वल वो तो दूर की बात है, पूरा वो डिवाइड ही नहीं कर सकता है वो प्लेन ऑफ डिवीज़न पूरी सेल को, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में बहुत सारा योक होता है। तो यहाँ पे डिवीज़न इस तरीके की होती है, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बायरेडियल क्लीवेज पैटर्न इज फाउंड। तो बायरेडियल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, टीनोफोरा। अगर हम क्लीवेज पैटर्न की बात करें तो ये 6 to 7 टाइप का होता है, जैसे कि बायरेडियल हमने पढ़ा टीनोफोरा में होता है, स्पाइरल टाइप का प्लेटीहेलमिन्थस एनेलिडा और मोलस्का में होता है, रोटेशनल एस्कीहेलमिन्थस और मैमल्स में होता है, बायलेटरल यूरोकोडेट में होता है, रेडियल एकाइनो और सिफेलोकोडेट में होता है। और अगर हाँ इतना ही था, 5 to 6 टाइप का ही होता है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कभी स्पाइरल पूछ लेते हैं तो कभी रेडियल कभी बायलेटरल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्लीवेज पैटर्न, तो आपको कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है 51, विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज़ फाउंड इन सेंट्रोलेसिथल एग। तो इसमें बोला गया है कि सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग में कौन सी टाइप की क्लीवेज मिलेगी। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सुपरफिशियल क्लीवेज। ये इंसेक्ट के एग में देखने को मिलती है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब ही है कि सेंटर में लेसिथल मतलब योक होगा और जो सुपरफिशियली पेरिफेरी में सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो मतलब वो जो जहाँ पे डिवीज़न होगा तो ऑब्वियस है जो सुपरफिशियल लेयर है पोर्शन है वहीं पे डिवीज़न हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इन विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला ब्लास्टोसील इज फिल्ड विद योक। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, पेरीब्लास्टुला। ये जो टाइप ऑफ ब्लास्टुला होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि सिलोब्लास्टुला में क्या होता है, लार्ज साइज़ की ब्लास्टोसील होती है, क्योंकि इसमें जो डिवीज़न होता है वो होलोब्लास्टिक होता है और अमाउंट ऑफ योक कम होती है। होलोब्लास्टिक या तो इक्वल या फिर अनइक्वल क्लीवेज हो सकता है। इसमें एग्जांपल आते हैं एकाइनोडर्मेटा, सिफेलोकोडेटा और फ्रॉग। देन नेक्स्ट टाइप का हो सकता है स्टीरियोब्लास्टुला। इसमें ब्लास्टोसील स्मॉल साइज़ की होती है क्योंकि योक इसमें ज़्यादा होता है और होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीज़न ही होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एम्फीबियन, मोलस्का में क्रिपिड्यूला और नेरेइस। नेक्स्ट है डिस्कोइडल टाइप का डिस्कोब्लास्टुला। डिस्क शेप मास ऑफ ब्लास्टोमियर होता है ओवर द योक, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग में मिलता है। देन है पेरीब्लास्टुला, ये सेंट्रोलेसिथल एग्स में होता है, सुपरफिशियल डिवीजन्स होती हैं, एग्जाम्पल इसका इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट एक एम्फीब्लास्टुला भी होता है, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ये जो सिलेंट्रेट्स का लार्वा होता है उसमें मिलता है, प्लैनुला में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, स्मॉल फ्लैजिलेटेड और लार्ज नॉन फ्लैजिलेटेड। तो ये मैंने जितने भी बताई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये इनके बारे में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इसी क्वेश्चन पेपर में, और किसी एग्ज़ाम में भी इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एक चीज़, हर एक टाइप का ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटिरॉन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पूछा है कि आर्केंटिरॉन कब बनेगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि गैस्ट्रोलेशन के टाइम पे बनेगी। जब 3 गैस्ट्रो लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तभी तो आर्केंटिरॉन बनेगी। मतलब कहाँ पे उसकी एक्यूरेट पोजीशन है और कौन कौन सी पर्टिकुलर लेयर उसमें पार्ट करेंगी। तो आर्केंटिरॉन इज प्रोजेनाइटर ऑफ गट, तो ये इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, नोटोकोड डेवलप्स फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा सी, मेसोडर्म। वैसे जो आंसर की थी उसमें एक्टोडर्म दिया गया था, लेकिन एक्टोडर्म तो नहीं होगा। एक्टोडर्म अगर नर्वस सिस्टम पूछता होता
तो हम लगा सकते थे, एपिडर्मिस पूछता होता तो लगाते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नोटोकॉर्ड पूछा है तो नोटोकॉर्ड की तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर है, ये तो एक वन ऑफ द बेसिक करैक्टर है कि हम ये बोलते हैं कि मीजोडर्मल रीजन की नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। अब क्योंकि जो हेमिकोडेटा था उसको फाइलम कोडेटा से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर थी स्टोमोकॉर्ड उसका जो नेचर था वो एक्टोडर्म था, इसीलिए उसको ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं माना गया। उसको बोला गया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रू नहीं है क्योंकि इसका ओरिजिन अलग है मीजोडर्म से। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि नोटोकॉर्ड तो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होगा। नेक्स्ट है 55, फर्स्ट क्लीवेज इन हैंस एग। तो हैन के एग में पूछी गई है फर्स्ट क्लीवेज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वर्टिकल। अब ये भी थोड़ा सा बहुत डीप क्वेश्चन हो गया था। जैसे मेरिडोनियल बहुत ऑब्वियस आंसर हो जाता है इसका, लेकिन मेरिडोनियल जो फ्रॉग है उसके एग में होता है फर्स्ट डिवीजन मेरिडोनियल, लेकिन इसमें वर्टिकल ही होगा। और क्योंकि डिस्क टाइप का जो ब्लास्टुला है वो मिलता है, मतलब सिर्फ ऊपर वाले एनिमल वाले पोल पे ही डिवीज़न होता है, तो फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो वर्टिकल होता है, मतलब सेंटर से थोड़ा अवे होता है, फ्रॉम एनिमल टू वेजिटल पोल ऐसे एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, इट पार्टिसिपेट इन द फैट मेटाबॉलिज्म। इसके जो बाकी फंक्शन है वो सारे करेक्ट हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में पार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द हाइपोब्लास्ट इन चिक डेवलपमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। हाइपोब्लास्ट का तो दूसरा नाम ही एंडोडर्म है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीलैमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रही हूँ कंसेप्ट, डीलैमिनेशन से बनता है। टू डाइजेस्ट यॉक एंड नरिश द एम्ब्रियो, ये इसका फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, फ्रॉम द लार्ज योकी सेल्स, एंड इट इज़ द स्पेस बिटवीन एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और मतलब ये है कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो स्पेस है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और हाइपोब्लास्ट और योक सेल के बीच में जो है उसको आर्केंटेरन बोलते हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कैविटी को क्या बोलते हैं और कहाँ प्रेजेंट होती है। ये HPPSC में भी क्वेश्चन आया था कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो कैविटी उसको क्या बोलते हैं, तो वो ब्लास्टोसील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इन हैंस एम्ब्रियो लुम्बर एंड कॉडल फ्लेक्सर्स डेवलप इन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, 70 आवर्स स्टेज। क्योंकि आप ये लगा लो कि जब इंक्यूबेशन हो, मतलब जब इंक्यूबेशन के लिए ले करते हैं एग को, फीमेल ले करती है, तो उसके दूसरे दिन गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, नहीं सॉरी दूसरे दिन ही 4 to 5 आवर के बाद तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है और सेकंड डे पे कंप्लीट होती है। मतलब नेक्स्ट डे जब 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं तब तो उसमें 3 लेयर बनेंगी कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये तो बहुत आगे की बात होगी कि ये कॉडल फ्लेक्सर कौन सी स्टेज में बनेंगी। तो ये तो ऑब्वियस है कि 72 आवर के आसपास बनेंगे, क्योंकि जो सोमाइट्स की फॉर्मेशन होती है वो एक्सटेंड करती है लगभग 54 आवर्स तक। तो सोमाइट्स के बाद ही ये सारी स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कि अगले वाले क्वेश्चन में बीक फॉर्मेशन पूछा हुआ है। तो ऑब्वियस है कि जब 54 में सोमाइट्स बन रहे हैं उसके बाद हायर डेवलपमेंट होंगी, उसके बाद ही बीक की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए अगले वाले का आंसर थर्ड हो जाएगा, 6th डे पे बनेगी। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका आपको डायरेक्ट नहीं पता होता, लेकिन बाकी अगर आपने पढ़ा है तो उससे एस्टिमेट लगा सकते हो कि भाई अगर जब सेकंड डे कंप्लीट होने के बाद 48 या फिर 60 आवर के बाद तो सोमाइट की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनेंगी जैसे फ्लेक्सर वगैरह। तो बिग फॉर्मेशन तो बहुत एडवांस करेक्टर हो जाता है, तो उसमें टाइम लगेगा। दैट इज़ तो 6th डे इसका आंसर हो जाएगा, और उसका 58 का 72 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, विच मेम्ब्रेन डिवेल्प फ्रॉम सोमैटोप्ल्यूर। तो इसमें पूछा गया कि सोमैटोप्ल्यूर से कौन सी बनती है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एमनियोन और कोरियोन। तो यहीं पे आपसे ये भी पूछ सकता था कि स्प्लेंचोप्ल्यूर से कौन सी बनती है, तो उसमें यॉक सैक और एलेंटोइस आ जाती। सोमैटोप्ल्यूर में बेसिकली कौन सी 2 गैस्ट्रल लेयर होती हैं, इसमें सोमैटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म होती है। स्प्लेंचोप्ल्यूर हम किसको बोलते हैं, मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज चिक एम्ब्रियो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डेसिकेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा एमनियोन।
और ना कि सिर्फ चिक एम्ब्रियो में, हमारे मैमल्स में भी, क्योंकि एमनियन प्रेजेंट है और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी है, तो इसीलिए वो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, डेसिकेशन से प्रिवेंट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, फ्यूजन ऑफ एक्सक्रीशन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन एम्ब्रियो ऑफ चिक इज परफॉर्म्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, एलेंटोइस। ये भी क्वेश्चन HPPSC में एक बार आया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ ग्रे क्रेसेसेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स एग कॉजेज चेंजेस इन द सिमेट्री फ्रॉम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी नहीं, बी हो जाएगा, बायलेटरल टू रेडियल। मतलब पहले जो एग की स्ट्रक्चर थी वो रेडियल थी, लेकिन जैसे इसने स्पर्म ने एंट्री की एक साइड से, तो उसके जो दूसरी साइड है वहाँ पे ग्रे क्रेसेसेंट बन जाता है, दैट इज़ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। और वहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जिनका काम एक सेल्फेट को रेगुलेशन का होता है। सेल्फेट को मतलब रेगुलेट करते हैं कि किस सेल को कौन सी चीज़ बनानी है, तो इसीलिए उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है एग की फर्टिलाइजेशन के बाद, तो रेडियल से बायलेटरल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ड्यूरिंग फ्रॉग डेवलपमेंट 32 ब्लास्टोमियर, 6 अपर माइक्रोमियर और 6 लोअर मैक्रोमियर आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ। तो ये तो ऑब्वियस था, ये तो हम निकाल भी सकते थे कि 32 कब बनेंगे, कितने डिवीज़न के बाद बनेंगे। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 16 और 16 से 32। तो इससे पता चल गया कि 5 डिवीज़न के बाद इसमें 32 सेल स्टेज बन जाएगी। अगर हम फ्रॉग के क्लीवेज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग का और चिक का दोनों का आप पढ़ के जाना कि पहला डिवीज़न कौन सा है, पहला दूसरा, मतलब अप टू 5th डिवीज़न आपको दोनों एनिमल्स के पता होनी चाहिए। जैसे फ्रॉग में है, फ्रॉग में फर्स्ट डिवीज़न मेरिडोनियल होता है, सेकंड डिवीज़न मेरिडोनियल ही है बट परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, थर्ड वाला हॉरिजॉन्टल, फोर्थ वाला 2 वर्टिकल होते हैं, फिफ्थ में भी 2 हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ये आप याद करके जाना। ऐसे ही चिक का भी आप करके जाना, चिक में फर्स्ट वाला वर्टिकल होता है और बाकी सारे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग डेवलपमेंट स्प्रेडिंग ऑफ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, एपिबॉली। क्योंकि ये जितने भी आंसर दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे की सारी गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट बोलते हैं इनको, या फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। और हर एक मूवमेंट के अपने अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे इन्वेजिनेशन के अलग हैं, इन्वोल्यूशन के अलग हैं। और एपिबोली में तो एग्जांपल ही है कि एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होना और स्प्रेडिंग ऑफ लेयर्स, मतलब जो सेल्स हैं वो फ्लैट हो जाती हैं और वो ज़्यादा एरिया कवर करने लग जाती हैं, दैट इज़ एपिबोली। बाकी का भी आप पढ़ सकते हैं, इन्वेजिनेशन, डिलैमिनेशन, इंग्रेशन और इन्वोल्यूशन में क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारी एम्बोली में आती हैं, बाकी जो बच गई एपिबोली से, बाकी जो मैंने 4 बताई वो सारी एम्बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, तो ए को बी से मैच करना है, इसमें बताना है कि कौन सी लेयर कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन्स को बनाएगी। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि एक्टोडर्म आइलैंड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाती है, ये तो ऑब्वियस ही था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप हिंट ले सकते हो एक्टोडर्म का। नेक्स्ट है कि मीजोडर्म है जो वो पेरिकार्डियम और स्प्लीन को बनाती है, और जो एंडोडर्म है वो लीवर और लंग्स को बनाती है। नेक्स्ट है 67, इन फ्रॉग फ्यूचर किडनी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, मियर मतलब पार्ट होता है, तो हमें बताना है कौन से पार्ट से फ्यूचर किडनी बनेगी फ्रॉग में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मीजोमियर। क्योंकि जो इनके लार्वे होते हैं, जो मतलब एम्ब्रियो स्टेज होती है, उनमें जो प्रोनेफ्रोज टेक पार्ट करता है, और जो इनके एडल्ट हो जाते हैं उनमें मीजोनेफ्रोज। वहीं पे अगर हम एमनियोट्स की बात करें तो उनके जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें मीजोनेफ्रोज टाइप का होता है, और एडल्ट होता है उसमें मेटानेफ्रोज होता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया, बट नाम थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। मियर मतलब पार्ट होता है, और एपी, मीजो, हाइपो ये पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय ए ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन फॉर ए कपल विद नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, द फर्स्ट चाइल्ड वॉज एन एल्बिनो, देन व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड टू बी एन एल्बिनो। तो ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के डेफिनेशन से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि दोनों कैरियर होंगे, तभी तो जाके क्योंकि ऑटोसोमल है और रिसेसिव है, तभी तो जाके इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एल्बिनिज्म हुआ है। तो दोनों करियर होंगे। तो अगर हम इनकी मतलब प्रोबेबिलिटी देखेंगे इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी, तो मान लो फर्स्ट जो चाइल्ड है इनका एल्बिनिज्म है। अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे। इनके जो 4 ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें एक तो एल्बिनाइज्ड होगा, मतलब एक तो डिजीज्ड होगा, 2 करियर होंगे,
और एक नॉर्मल होगा। तो अगर हमसे नहीं भी पूछा जाता कि नहीं भी बताया जाता कि एक एल्बिनाइज्ड है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी फिर भी 1/4 ही आती। डिजीज्ड होने की कंडीशन 1/4 ही है, और 2 करियर हो सकते हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इसीलिए 25% हो जाएगा कि 4 में से एक की फ्रीक्वेंसी है डिजीज्ड होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब पॉलीजेनिक होता है कि बहुत सारे जीन्स एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा, स्किन कलर इन ह्यूमन। इसमें और भी एग्जाम्पल है जो आपको याद करने चाहिए, जैसे हेयर कलर होता है, स्किन कलर, हाइट, आई कलर, इंटेलिजेंस, ब्लड प्रेशर और ऑटिज़म। ये सारे के सारे जितने करेक्टर हैं सब इंपॉर्टेंट हैं और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। अब पॉलीजेनिक नेचर का एक स्पेसिफिक करेक्टर आप मतलब नोट डाउन कर सकते हो कि इसमें वाइड या फिर कंटिन्यूस वेरिएंस इन करेक्टर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ पिरामिड डायमर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन, यूवी रेज। यूवी रेज क्या करती हैं, अगर यूवी रेज में ज़्यादा एनर्जी होती है तो जैसे ही ह्यूमन्स मतलब जैसे कि हम लोग हैं एक्सपोज होते हैं, तो उनमें हाई एनर्जी होने की वजह से हमारी सेल्स के जो डीएनए है उसमें पिरामिडिन है सिंगल स्ट्रैंड में। जैसे कि मान लो सिंगल स्ट्रैंड में टी है लगातार एक सिंगल स्ट्रैंड में, तो वो क्या करता है, उसके डाईहाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, सॉरी डाईहाइड्रोजन नहीं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, और वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब टी और टी सिंगल स्ट्रैंड के आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो उसको उस केस में बोलते हैं पिरामिडिन डायमर। ये मोस्टली ह्यूमन की स्किन में देखा गया है। इससे क्या होता है कि मेलानिज्म प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और जो ह्यूमंस में मेलानोमा होता है, कैंसर होता है स्किन का, तो वो उसका रीज़न मोस्टली यही होता है। ये एक तरीके का डायरेक्ट डीएनए डैमेज है और यूवी रेज की वजह से होता है मोस्टली। ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उनके मतलब बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कलर ब्लाइंडनेस इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर फ्रॉम ए नॉर्मल फादर एंड कैरियर मदर, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट बोर्न चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करेंगे कि जो फीमेल है वो हमने ले ली कैरियर और मेल नॉर्मल ले लिया। तो जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे मतलब पॉसिबिलिटी देखेंगे इनकी ऑफस्प्रिंग की, तो इनमें एक मेल एक फ़ीमेल तो नॉर्मल होगा और एक मेल डिजीज्ड होगा और एक जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलर ब्लाइंड हो ऑफस्प्रिंग, तो उसके कितने चांसेस हैं, तो उसके 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि जो फीमेल प्रोड्यूस हुई है वो कैरियर है और जो मेल प्रोड्यूस हुआ है सेकंड वन वो डिजीज्ड होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और उसी एक्स पे इसके जीन्स हैं और वो डिजीज्ड कंडीशन में है, तो इसीलिए इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सी हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है वहाँ पे ग्लूटामेट गेट रिप्लेस्ड बाय वैलिन, जो कि एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से आरबीसी के मतलब सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन में स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे एंड अल्टीमेटली आरबीसी बाइकनकेव शेप से सिकल शेप की बन जाएगी। नेक्स्ट है 73, इन बर्ड्स बटरफ्लाई एंड मॉथ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज। तो इसका हम आंसर लगाएंगे थर्ड वन, ZZ एंड ZW। और बाकी एनिमल्स का भी देख लेते हैं कि ZZ होता है यहाँ पे मेल में और ZW होता है फीमेल में। तो ये बटरफ्लाई, मोथ, रेप्टाइल और बर्ड्स में मिल सकता है। बाकी ड्रोसोफिला में होता है, जैसे XX और XY, यही ह्यूमंस में होता है। यहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटिक होते हैं और जो बर्ड्स हैं वहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक थी। एक और होता है XX और XY, जो कि ग्रासहॉपर में मिलता है, जहाँ पे जो मेल है वहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, फीमेल में नॉर्मल होता है, XX होमोगेमेटिक होती हैं वो। नेक्स्ट है 74, द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू। तो उसका रीज़न हमसे पूछा गया है। अब हमें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, अब और इसमें मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो जीन्स वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और अफेक्ट हो जाते हैं, तो उनका काउंटर में कोई एलील नहीं है जो कि उनको मतलब उनके इफ़ेक्ट को कम कर सके। इसीलिए जो भी एक्स लिंक्ड जो भी डिजीज़ होती हैं
अब उनका कोई काउंटर में अलील प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए वो मेल में ज़्यादा एक्सप्रेस होती हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन नहीं, फर्स्ट वन, द रिसेसिव जीन लोकेटेड इन द एक्स क्रोमोसोम। इसलिए भले ही वो रिसेसिव फॉर्म में हो या डोमिनेंट में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरे क्रोमोसोम पे कोई भी किसी भी तरीके का जीन प्रेजेंट नहीं है कि भाई नॉर्मल है, डिजीज है ही नहीं जब, तो ये कंडीशन मेल में इसीलिए ज़्यादा एक्सप्रेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, प्लियोट्रोपिज्म। इसके नाम से ही पता चलता है, प्लियो मतलब बहुत सारी, ट्रोपिज्म मतलब मॉर्फिक फॉर्म, बहुत सारे। एक जीन अगर एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, फिनोटिपिक इफेक्ट, तो उस केस में प्लियोट्रोपिज्म होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी पढ़ा था हमने। मल्टीपल एलिज्म होती है कि एक फिनोटिपिक करेक्टर के लिए मोर देन वन जीन्स प्रेजेंट है और मल्टीपल अलील्स प्रेजेंट है अगर उसके लिए पॉपुलेशन में, तो उसको मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं।